अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रसद की लचक को मुतासिर करने वाले अवामिल है आपके पास। रसद की लचक को मुतासिर करने वाले अवामिल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रसद क्या होती है, रसद की लचक क्या है, फिर उसके अवामिल जो होंगे वो साथ में डिस्कस करेंगे। रसद किसी भी शय की वो ख़ास मिकदार होती है जिसे एक फ़र्म एक ख़ास कीमत और एक ख़ास अरसा में फ़रोख्त करने के लिए तैयार होता है। और रसद की लचक होता है कीमत में तब्दीली की वजह से जो रसद में तब्दीली होती है उसे हम रसद की लचक कहते हैं। अब इस रसद की लचक को मुतासिर करने वाले वामिल को में हम डिस्कस करेंगे कि रसद की लचक कम लचकदार है या फिर उससे उन अवामिल में तब्दीली की वजह से रसद की जो लचक है वो ज़्यादा लचकदार हो रही है। तो सबसे पहले कम लचकदार और ज़्यादा लचकदार के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। कम लचकदार ऐसा होता है कि अगर कीमत में तब्दीली के मुकाबले में रसद में कम तब्दीली हो, कीमत में तब्दीली की वजह से रसद में कम तब्दीली हो तो उसे हम कम लचकदार कहते हैं। और ज़्यादा लचकदार में क्या होगा, कीमत के मुकाबले में रसद में ज़्यादा तब्दीली, यानी कि कीमत में थोड़ी बहुत तब्दीली होती है या अवामिल चेंज होते तो रसद में कई गुना ज़्यादा तब्दीली वाक़या हो तो उसे हम ज़्यादा लचकदार कहते हैं। तो इन अवामिल की वजह से अब हमने ये देखना है कि रसद जो है वो कम लचकदार है, ज़्यादा लचकदार है या गैर लचकदार है। आपके पास गैर लचकदार में ये होता है कि कीमत में तब्दीली के बावजूद रसद जो होती है वो तब्दील नहीं होती। सबसे पहले है आपके पास अशिया की नौइयत। फर्स्ट है आपके पास कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस नौइयत की है। ऐसी अशिया जो जल्दी गल सड़ जाए, पेरिशेबल जो गुड्स होती हैं आपके पास, ऐसी अशिया जो जल्द गल सड़ जाए उनको हम कहते हैं कि इनकी जो रसद की लचक होगी वो कम लचकदार होगी। उसकी वजह ये होती है कि हम उनको स्टोर नहीं कर सकते, हम उनको ज़ख़ीरा नहीं कर सकते कि कीमत कम हुई तो ज़ख़ीरा कर ले, महंगी होगी तो हम बेच दें। उसको हमने जब वो प्रोडक्शन आपके पास आती है आपको उसी वक्त वो मार्केट में फ़रोख्त करना पड़ती है, क्योंकि आप उसको ज़्यादा देर जो होता है वो नहीं रख सकते, चीज़ें जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और इनमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी फ्रूट हो जाता है, आपकी जो सब्ज़ियाँ हैं, इन चीज़ों को हम ज़्यादा देर तक जो होता है वो स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसी अशिया जो जल्दी गल सड़ जाए, उनके ख़राब होने का डर जो होता है वो ज़्यादा हो, इन अशिया की जो रसद की जो लचक होती है वो कम लचकदार होती है। और ऐसी अशिया जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, ज़ख़ीरा कर सकते हैं, जिनके गलने सड़ने की कंडीशन ना हो, आप उनको जितनी देर मर्ज़ी अपने पास स्टोर कर ले, ख़राब ना हो, उन चीज़ों की जो रसद होगी, उन चीज़ों की जो रसद की जो लचक होगी वो ज़्यादा लचकदार होती है आपके पास। जैसे फ्रूट सब्ज़ियाँ कम लचकदार होगी, लोहा, तांबा, सोना ये ज़्यादा लचकदार हो जाता है आपका जहाँ पर, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता, आप इनको जितनी देर मर्ज़ी अपने पास जो होता है वो स्टोर कर सकते हैं। ये था अशिया की नौइयत। अगर चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाए तो कम लचकदार, अगर पायदार है, ज़्यादा देर तक हम उनको रख सकते हैं, तो ये आपके पास ज़्यादा लचकदार होती है, क्योंकि उनकी कीमतों में थोड़ी सी तब्दीली होगी तो हम स्टोर वगैरह में से निकाल कर ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो फ़रोख्त कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा लचकदार कहलाएगी आपके पास। उसके बाद है फ़नी और तकनीकी तब्दीलियाँ। फ़नी और तकनीकी फ़नी और तकनीकी तब्दीलियाँ आपके पास। फ़नी और तकनीकी तब्दीलियों में हम काउंट करते हैं अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, अगर आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, आप अपनी प्रोडक्शंस में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ कर सकते हैं, तो वहाँ पे रसद की जो लचक होगी वो ज़्यादा लचकदार हो सकती है।
यानी कि आप अपनी प्रोडक्शन में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ कर सकते हैं, नई टेक्निक लाकर, नया तजर्बा लाकर आप अपनी प्रोडक्शन में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं, तो यहाँ पर रसद की जो लचक होगी वो ज़्यादा लचकदार कहलाएगी। और अगर वही पुरानी टेक्निक है आपके पास, एक ही टेक्निक के ऊपर आप प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, नई ईजादात नहीं है, पुरानी है, तो वहाँ पे जो रसद की जो लचक होगी वो आपके पास कम लचकदार होती है। उसकी वजह ये होती है कि ट्रेंड जब चेंज होता है वो लोगों को पसंद आता है, नई नई चीज़ें आएंगी तो लोग उनको ज़्यादा ख़रीदेंगे, आपकी जो प्रोडक्शंस की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, तो आप फिर उनमें बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ला सकते हैं, उनमें चेंज ज़्यादा ला सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा। इसमें अगर आपके पास वही पुरानी टेक्निक है, वो एक ही रिदम में वो प्रोडक्शन आ रही है, तो फिर उसकी मार्केट के अंदर जो डिमांड होती है वो स्टॉप हो जाती है। इस वजह से आप उसकी पैदावार के अंदर भी जो होता है वो ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं कर सकते। उसके बाद है कवानीन हासिल का इतलाक़। आपके पास हासिल के दो कवानीन यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, एक होता है कानून तकसीर हासिल और एक होता है तकलील हासिल। तकसीर हासिल है, इसका मतलब है पैदावार में इजाफ़ा बढ़ती हुई शरह से, कि आप अगर तो प्रोडक्शन कवानीन हासिल के तहत ले रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो होगी वो आपकी ज़्यादा होगी, तो आपकी जो रसद होगी वो ज़्यादा लचकदार होगी। और अगर आप प्रोडक्शन कानून तकलील हासिल के तहत लें तो यहाँ पर जो पैदावार होगी वो अगर कानून तकलील हासिल के ताबे है तो यहाँ पर जो रसद होगी वो कम लचकदार आपके पास होती है। बेसिकली हासिल के तीन कवानीन होते हैं, कवानीन तकसीर हासिल है, कवानीन आपके पास तकलील हासिल है और कानून यकसा हासिल या फिर हम इस्तकरार हासिल कहते हैं। तो अगर तो पैदावार में इजाफ़ा बढ़ती हुई शरह से हो रहा है, मोइना आमलीन के साथ आप मुतग़य्यर आमलीन लगा रहे हैं तो पैदावार में बढ़ती हुई शरह से इजाफ़ा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आपके पास रसद की जो लचक होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर आप जो है वो पैदावार में इजाफ़ा गिरती हुई शरह से ले रहे हैं, कानून तकलील हासिल के ताबे ले रहे हैं कि मोइना आमलीन के साथ जब आप मुतग़य्यर आमलीन की इकाइयाँ लगा रहे हैं तो पैदावार में इजाफ़ा गिरती हुई शरह से हो रहा है, तो वहाँ पर ये कानून तकलील हासिल के ताबे है, तो ये रसद की लचक जो होगी वो कम लचकदार कहलाएगी। उसके बाद है सनत की पैदावारी सलाहियत। सनत की सनत की पैदावारी सलाहियत। अब सनत की पैदावारी सलाहियत के अंदर ये होता है कि आप जो इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, आप जो इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो इंडस्ट्री के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि मार्केट में डिमांड बढ़ती है, तो आप सप्लाई बढ़ाने की गुंजाइश उसके अंदर मौजूद है, तो रसद की जो लचक होगी वो ज़्यादा लचकदार। और अगर इंडस्ट्री जो है वो पहले ही फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रही है, उसके अंदर पैदावारी गुंजाइश जो है वो मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पर रसद की जो लचक होगी वो कम लचकदार है। अगर मशीनों के अंदर गुंजाइश मौजूद है, आप अपनी सप्लाई के अंदर इजाफ़ा कर सकते हैं, तो रसद की लचक ज़्यादा लचक। और अगर आप उसमें इजाफ़ा नहीं कर सकते तो यहाँ पर रसद की जो लचक होगी वो कम लचकदार हो जाती है। उसके बाद है अरसा वक़्त। नंबर 5, टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर 3 है आपके पास, यौमिया मंडी, अरसा कलील की मंडी और अरसा तवील की मंडी। यौमिया मंडी यानी कि जहाँ पर हर रोज़ मार्केट लगती है, जैसे सब्ज़ी मंडी, वहाँ पर हर रोज़ प्रोडक्शन आती है और हर रोज़ चीज़ें जो होती है वो ख़रीदी और बेची जाती है।
यहाँ पर रसद की जो लचक होती है वो गैर लचकदार होती है, आप उसके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ नहीं कर सकते, जो मार्केट में आएगी वो बेचना पड़े, क्योंकि आप इनको स्टोर नहीं कर सकते, संभाल के नहीं रख सकते। तो यहाँ पर रसद की लचक गैर लचकदार। और अगर अरसा कलील है तो वहाँ पर, क्योंकि अरसा कलील में आप अपने मुतगय्यर आमरीन की इकाइयों में तब्दीली करके अपनी पैदावार में तब्दीली कर सकते हैं, तो वहाँ पर रसद की जो लचक होगी वो कम लचकदार। और अगर अरसा तवील है, अरसा तवील में ये होता है कि आप पूरे का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ अपनी प्रोडक्शन में कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो रसद की जो लचक होगी वो ज़्यादा लचकदार हो जाती है आपके पास। उसके बाद है नंबर 6 है आपके पास मुतफरिक अमानत। अगर हुकूमत जो होती है वो दरामदात और बरामदात पर टैक्स लगा दे, इसका मतलब है आप प्रोडक्शन ना तो ज़्यादा भेज सकते हैं और ना ही मंगवा सकते, प्रोडक्शन में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रसद की लचक होगी वो कम लचकदार है। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे देती है, आपको सब्सिडाइज़ कर देती है, सहूलत देती है, अयाने देती हैं आपको, आप अपनी प्रोडक्शंस के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ कर सकते हैं, आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स कम कर देते हैं या फ्री कर देते हैं, तो आप बड़े पैमाने पर अपनी प्रोडक्शन करेंगे, पैमाने कबीर को इस्तेमाल करेंगे और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर रसद की जो लचक होगी वो ज़्यादा लचकदार होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था रसद की लचक को मुतासिर करने वाले अवामिल। सबसे पहले था आपके पास अशिया की नौइयत है, चीज़ें किस तरह की, जो चीज़ें जल्दी गल सड़ जाती हैं उनकी रसद की लचक कम लचकदार, और जो पायदार हैं उनकी रसद की लचक ज़्यादा लचकदार है। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, नई नई चीज़ें आती हैं, तो रसद की लचक ज़्यादा लचकदार होगी। अगर पुरानी टेक्निक है, एक ही मेथड से चीज़ें आ रही हैं, एक ही टेक्निक से आ रही हैं, तो कम लचकदार होगी। अगर पैदावार कानून तकसीर हासिल के ताबे है तो रसद की लचक ज़्यादा लचकदार है, और अगर तकलील हासिल के ताबे है तो ये कम लचकदार है। अगर सनत के अंदर पैदावारी गुंजाइश मौजूद है तो रसद की लचक ज़्यादा लचकदार, और अगर नहीं है तो कम लचकदार। अरसे वक़्त था आपके पास, अगर तो मार्केट यौमिया मंडी है तो गैर लचकदार होगी, अगर अरसा कलील की मंडी है तो कम लचकदार, और अगर अरसा तवील की मंडी है तो ज़्यादा लचकदार। और अगर हुकूमत टैक्स लगा देती है तो इसका मतलब है कि रसद की लचक कम लचकदार होगी, अगर सब्सिडाइज़ कर देती, सहूलतें कर देती, टैक्स फ्री कर देती, तो रसद की लचक ज़्यादा लचकदार होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।